Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 26 participants in the conference. Am I visible to you all? No, sir. बेटा किसी को भी दिखाई दे रहा हूँ मैं? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There is one other conference. बेटा आप दिखाई दे रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा दिखाई दे रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All participants are muted. ओके चलो अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो ध्यान देना और ध्यान समझना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ही अपना लेक्चर नंबर 4 है। हमने ट्रिग्नोमेट्री की ऑलरेडी 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली है, जिसमें एक क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसके रेशियोज किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन सेकंड उसके बाद में हमने बात किया था कि जब हमें एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होता है तो उससे हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरह से निकालते हैं। और थर्ड लेक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा स्पेशल था, जिसमें हमने कुछ स्पेशल जो हमारे एंगल्स थे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, उनके रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट किया था, और वो सब कुछ हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड था। आज हम करते हैं उसका टेबल डायरेक्ट लिखना। तो आज मैं बताऊंगा टेबल को डायरेक्ट लिखना, क्योंकि ज्योमेट्रिकल जो मेथड है बहुत ज़्यादा लेंथी है। ज्योमेट्रिकल मेथड से आप क्वेश्चन को तभी करोगे जब एग्जामिनेशन में वहाँ पर लिखा आता है बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से अगर कोई वैल्यू पूछता है तो ही बताओगे, वरना तो आप क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को पुट करोगे, और उनको पुट करने के लिए आपको ज़रूरी है डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ को याद रखना या जल्दी से जल्दी लिखना। तो उसके लिए मैं एक टेबल लिखना सिखाता हूँ, और उस टेबल में इन सारी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी से और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से हम लिख सकते हैं। ओके, तो ध्यान देना। टेबल के लिए मैं इस तरफ लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, cos थीटा, tan, cot, sec एंड cosec। ये तो हमने सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको लिख दिया। और अब साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन सारे एंगल्स के रेस्पेक्ट में हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो वैल्यू है उनको फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो अब ये हम टेबल बनाना सीखेंगे, और टेबल बनाने का जो प्रैक्टिस है वो आपको जरूर करना है मिनिमम 3 to 4 टाइम्स। तो मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको ये टेबल बनाने का प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से मैं अभी आज बता रहा हूँ इसको बनाकर बता रहा हूँ मैं। ओके, तो ये टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ओके, तो अब ये टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। टेबल के बनाने के बाद में आपसे अपने डाउट पूछूंगा कि किसको क्या दिक्कत आ रहा है वो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, एक बार में समझने की कोशिश करना कि मैं किस तरह से नंबर्स को यहाँ पर लिखूंगा। देखो, ये जो टेबल बनाने का तरीका है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये हमने कैसे लिखा, ये हमने क्यों लिखा, इसका क्या रीज़न है। नहीं बेटा, यहाँ कोई रीज़न नहीं है। अगर रीज़न जानना है तो आप ज्योमेट्रिकल मेथड पर जाओ। ज्योमेट्रिकल मेथड से मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ कि इसका ये वैल्यू क्यों आया है यहाँ पर। ये तो ट्रिक है भाई, ये कोई मेथड नहीं है, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है जिससे टेबल को जल्दी से जल्दी लिखा जाए। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये कोई एक्चुअल तरीका नहीं है कि ये tan थीटा के वैल्यू इतने कैसे आ गए। नहीं, ये तरीका नहीं है, ये ट्रिक है। ओके, तो ध्यान देना अब इस क्वेश्चन पर।
सबसे पहले हमें लिखना होगा 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग, 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग। दोबारा सुन लो, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन सारे एंगल के ऊपर, ये 5 एंगल है मेरे, तो 0 1 2 3 4। और ये क्यों लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, ये केवल ट्रिक है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है कि हम इस टेबल को जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं, ये केवल ट्रिक है। ठीक है, तो 0 यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। तो हमने लिखा 0 से लेकर 4 तक का काउंटिंग। अब हम इन सब के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे, तो सब के अंदर 4 का डिवाइड कर दो। तो यहाँ करेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अगर कोई ये कहता है कि सर 4 के अलावा किसी और का डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर ये आंसर लाना है तो ये ट्रिक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे बनाई हुई है, ऐसे ही बनाओ। अगर आपको ये जानना है कि भाई फिर ये वैल्यूज़ ऐसे कैसे आ गई, ये कहाँ से आ गई, तो इसका कोई रीज़न नहीं है। ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड मैंने पहले सिखाया था, वो मेरा एक्चुअल रीज़न था कि इन सब के वैल्यूज़ वो कैसे बने। ये तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा बिल्कुल सेम टू सेम करते जाओ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि ये कैसे लिखा, ये कैसे आ गया, इसके अलावा किसी और का डिवाइड कर सकता हूँ क्या, इसके अलावा कुछ और लिख सकता हूँ क्या, कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये केवल ट्रिक है। ओके, सो मैंने सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, और उसके बाद सब के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर दिया 4 का। और अब जो कुछ कट सकता है उसे काट दो, जो सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर दो, जो नहीं होता रहने दो। ओके, तो मैं 0/4 जो है उसको तो 0 लिख सकता हूँ, 1/4 नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, रहने दो। 2/4 को मैं 2 से काटूंगा और ये बन जाएगा 1/2। 3/4 भी नहीं कर सकता तो रहने दो, और 4/4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये मैंने किया, पहले 0 से लेकर 4 तक की पूरी काउंटिंग लिखी, सबके अंदर 4 का डिवाइड कर दिया, और फिर जो जितना कट सकता था, जितना कैंसिल हो सकता था, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था, मैंने उसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना है, अब करना है जो सिंप्लीफाई वाला मेरा जो स्टेप है उन सब का लेना है अंडर रूट। तो सिंप्लीफाई वाले स्टेप का अंडर रूट ले लो, इसका अंडर रूट लेंगे, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। तो जितने भी मेरे पास सिंप्लीफाई वाले स्टेप थे, ओके, उन सबको मैंने अंडर रूट ले लिया। तो 0 का अंडर रूट होता है 0, इसका अंडर रूट लेंगे, 1 का अंडर रूट 1 होता है, क्योंकि 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 2 का स्क्वायर, तो 1 का अंडर रूट होगा 1, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2। ओके, तो ये आ गया 1/2। अब इसका अंडर रूट लेते हैं, 1 का अंडर रूट 1, 2 का तो कैसे निकालूं मैं, 2 का अंडर रूट नहीं आएगा, तो 2 को तो ऐसे लिख दो अंडर रूट 2। जिसको अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हो निकाल लो, जिसको नहीं निकाल सकते अंदर ही रहने दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट के अंदर है 3/4, 3 अंडर रूट के बाहर नहीं निकाल सकता, अंडर रूट 3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये तो अंडर रूट 3 रहेगा, और ये जो अपॉन में 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 के इक्वल। लास्ट बचा है मेरा 1, तो 1 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 1। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया इन सब के स्क्वायर रूट, तो इन सब के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिए। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक का जो काउंटिंग है उसे लिखा है, तो 0 से 4 तक का काउंटिंग लिखा सबसे पहले मैंने, यहाँ लिखा 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक का पूरा काउंटिंग हो गया। फिर मैंने यहाँ सब के अंदर 4 का डिवाइड कर दिया, सब में 4 का डिवाइड, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सब में मैंने 4 का डिवाइड किया, और फिर जो जितना कैंसिल हो सकता था कैंसिल किया। जैसे 0/4 नहीं हो सकता कैंसिल, सेम आएगा। इसको मैंने कैंसिल किया, 4 का डिवाइड कर दिया 0 में, 0 टाइम। ये जो है ये नहीं कट पाएगा, इसको मैंने 2 से काटा तो 1/2, ये नहीं कट पाएगा, इसको काटा 1 आ गया। अब जितने भी मेरे सिंपलेस्ट फॉर्म थे उन सब का अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट लेंगे, 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट होगा 1, और 4 का अंडर रूट होगा 2, 1 का अंडर रूट होगा 1, और 2 का अंडर रूट नहीं हो सकता तो √2 रहेगा, 3 का तो अंडर रूट 3 रहेगा, और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 के इक्वल। ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की, तो साइन के रेस्पेक्ट में ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू आ गए। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री
√3/2 साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ये साइन का वैल्यू आ गया सारे एंगल के रेस्पेक्ट में। अब लिखना है मुझे कॉस, तो बस अब हमें ऊपर वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली लाइन आ गई। अब पहली लाइन से मैं सारी लाइनें बनाऊंगा, केवल पहली लाइन बननी चाहिए। या तो आप पहली लाइन को याद कर लो या फिर आप वो ऊपर वाला जो प्रोसेस है उसको लिखने का तरीका याद रख लो। अब मैं बाकी की सारी लाइनें बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनो। साइन को जब इन सारे नंबर को मैं उल्टे प्रोसेस में उल्टे स्टेप में लिख दूंगा ना, ओके, अपोजिट स्टेप में, यानी जैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ऐसे लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं राइट टू लेफ्ट लिख दूंगा, इसको उल्टा लिख दूंगा तो कोस बनेगा कैसे, 1 सबसे आखिरी में था, इसको सबसे पहले लिख दो, ये सेकेंड लास्ट था, इसको यहाँ सेकेंड में लिख दो, ये थर्ड है, थर्ड को मैं यहाँ लिखूंगा, ये फोर्थ है, फोर्थ को यहाँ लिखूंगा, फिफ्थ है, इसको मैं यहाँ लिखूंगा। तो जो मेरा साइन के नंबर बने ना, साइन के नंबर को मैंने अपोजिट सीक्वेंस में लिख दिया, सीक्वेंस उल्टा कर दिया मैंने। जो सबसे आखिरी था उसे सबसे पहले लिख दिया और जो सबसे पहले था उसे सबसे आखिरी लिख दिया। तो अपोजिट सीक्वेंस करोगे तो ये कॉस के वैल्यू आ जाएंगे। तो अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, इसको पढ़ेंगे हम कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। तो ये जो कॉस के वैल्यूज़ है वो अपने आप हमारे पास बन गए। मैंने पहले साइन के वैल्यूज़ बनाए सिंपलेस्ट फॉर्म के अंडर रूट लेकर, और साइन के वैल्यू को अपोजिट सीक्वेंस में लिखा, उससे बन गया मेरा कॉस। ओके, तो साइन और कोस तो बन गए। अब हम बनाते हैं टेन थीटा। तो अब मैं टेन थीटा कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ नीचे की तरफ लिखने जा रहा हूँ। देखो, साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में समझाया था, सेकंड में भी बताया था, थर्ड में भी बताया था। और cos थीटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, डिवाइड करने पर आएगा कि ये जो डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी p अपॉन h, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो h से h कट गया, क्या रिजल्ट बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। मतलब ये क्लियर सी बात है कि साइन के अंदर जब कोस का डिवाइड किया जाएगा तो उससे tan अपने आप बन जाएगा। किसके अंदर किसका डिवाइड, साइन के अंदर कोस का डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम साइन के अंदर कोस का डिवाइड कर देंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा उसे tan माना जाता है। तो साइन के वैल्यूज में कोस के वैल्यू का डिवाइड करो, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, इसका डिवाइड इसमें, और इसका डिवाइड इसमें। तो साइन की वैल्यूज में कोस की वैल्यूज का डिवाइड कर दो, उससे किसकी वैल्यू बनेगी, tan की वैल्यू बनेगी। दोबारा बोलता हूँ, साइन और कोस को मैंने डिवाइड किया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों को डिवाइड किया तो ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आ गया, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया और ये बच गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, tan थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोला जाएगा tan थीटा। तो ये है tan थीटा के इक्वल साइन और कोस का डिवाइड। तो जब मैं साइन के अंदर कोस का डिवाइड करूंगा तो उससे tan थीटा आंसर में आ जाएगा। तो अब यहाँ डिवाइड करना स्टार्ट करो। 1 का डिवाइड जब मैं 0 में करूंगा तो 0 में किसी का डिवाइड कर लो, 0 आएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा मेरे पास 1/√3। मैंने इसका डिवाइड इसके अंदर किया जिससे ये डिनोमिनेटर तो कट गया और फिर ये रिजल्ट बच गया 1/√3। अगर मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है तो √2 से √2 कट जाएगा और 1/1 को बोलेंगे हम 1। ओके, अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ बचेगा √3/1 यानी √3। और अगर मैं इसका इसके अंदर डिवाइड करूंगा तो 0 का डिवाइड कभी भी कर नहीं सकते हम, 0 का डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए मैं या तो यहाँ लिखूंगा इंफिनिटी या फिर मैं लिखूंगा नॉट डिफाइन। तो यहाँ या तो नॉट डिफाइन लिखो या फिर लिखो इंफिनिटी। तो मैंने यहाँ लिखा है नॉट डिफाइन क्योंकि 0 का डिवाइड हम किसी भी अलग नंबर के अंदर नहीं कर सकते। किसी भी अदर नंबर जैसे 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर वो हम 0 का तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो वो आ जाएगा नॉट डिफाइन। ओके, ये बन गया 10। तो एक बार मैं फिर से इस पूरे प्रोसेस को यहाँ तक बताऊंगा, दोबारा से समझो इस पूरे क्वेश्चन को कि मैंने कैसे टेबल बनाया। तो टेबल बनाने का स्टार्ट मैंने किया 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखकर। तो 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखी, 0 1 2 3 4। ओके, सेकेंड मेरा स्टेप था कि सबके अंदर 4 का डिवाइड। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, थर्ड मेरा स्टेप था कि जितना मैं काट सकूँ उतना काट दूंगा। ठीक है, तो ये 0/4 0,
ये नहीं कर सकता, इसे 2 से काट दिया, ये नहीं कर सकता, ये 1 हो गया। फिर फोर्थ मेरा स्टेप था कि सबका मैं अंडर रूट ले लूँगा, तो 0 का अंडर रूट आ गया 0, इसका अंडर रूट आ गया 1/2, इसका अंडर रूट 1/√2, इसका अंडर रूट 3/2 और 1 का अंडर रूट 1। फिर ये इससे तो बन गया साइन, और साइन को जब मैंने अपोजिट सीक्वेंस में लिखा उससे बन गया कॉस। तो मैंने यहाँ से लिखा 1 को सबसे पहले, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो उससे बन गया कॉस। फिर मैंने tan बनाया, तो tan के लिए मैंने यहाँ एक बार फॉर्मूला डिराइव किया कि tan जो है वो कैसे बन सकता है। तो tan बन सकता है जब हम साइन के अंदर कोस का डिवाइड करें, तो साइन के अंदर कोस का डिवाइड करने पर tan आता है। तो ये रहा साइन, ये रहा कोस, डिवाइड कर दिया मैंने, 1 का डिवाइड 0, इसका डिवाइड करेंगे 1/√3, इसका डिवाइड करेंगे 1, इसका डिवाइड करेंगे √3 और 0 का डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड। ये tan बन गया। तो अब तुम्हें करना क्या है, साइन बनाओगे, उसको अपोजिट सीक्वेंस में लिखने पर कॉस, फिर tan बनाओगे, अगर मैं उसको अपोजिट लिख दूं तो उससे आएगा कॉट। मतलब एक बनाना है, दूसरे को उल्टा लिखना है, फिर एक बनाना है, फिर उसको उल्टा लिखना है, फिर एक बनाना है, फिर उसको उल्टा लिखना है। तो यहाँ से अब कॉट कैसे आएगा, इसको लिखो यहाँ से नॉट डिफाइन सबसे आगे, तो यहाँ जाएगा नॉट डिफाइन, या फिर इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर अगला नंबर आएगा यहाँ पर √3, फिर अगला नंबर होगा 1, फिर अगला नंबर होगा 1/√3 और लास्ट में आएगा हमारे पास में 0। तो इस तरह से बनाएंगे कॉट, साइन को उल्टा लिखने पर कोस और tan को उल्टा लिखने पर कॉट। तो मैंने साइन बनाया, कोस उल्टा लिख दिया, फिर tan बनाया, कोट उल्टा लिख दिया। अब मैं सेक बनाऊंगा, फिर कोसेक को उल्टा लिख दूंगा। तो अब मैं सेक बनाता हूँ, कैसे बनेगा सेक, देखो भाई सेक थीटा हम कैसे बनाएंगे, देखो सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आई होप कि ये नीचे वाला जो है वो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। और कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक दूसरे के उल्टे हो गए ना, देखो जस्ट इसका उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सेक थीटा कैसे आएगा, कोस का रेसिप्रोकल करने पर। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल का मतलब है 1/2 को मैं क्या लिख दूंगा 2/1, 2/3 को क्या लिख दूंगा 3/2। तो अब मैं यहाँ करूंगा रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करने पर किसका रेसिप्रोकल करूंगा, कोस का रेसिप्रोकल करूंगा, और कोस के रेसिप्रोकल से क्या बनेगा सेक। तो कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो उससे बनेगा हमारे पास में सेक थीटा। तो कोस का अब हम रेसिप्रोकल करेंगे और कोस का रेसिप्रोकल करने से हमारे पास सेक थीटा बन जाएगा। तो कोस का रेसिप्रोकल कर लो यहाँ से 1 को तो मैं 1/1 लिखूंगा, और इसको अगर मैं उल्टा भी लिखूंगा तो भी 1 ही आएगा, ओके। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो तो 1/√2 का, अगर यहाँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखोगे तो ये आएगा √2/1। अपॉन 1 का तो क्या फर्क पड़ता है, अपॉन 1 तो मैं हटा भी सकता हूँ, इसलिए √2 का √2 आ जाएगा ये। इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/1 यानी 2। जीरो का रेसिप्रोकल सीखना हम कि जीरो का रेसिप्रोकल कैसे करें। तो जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0/1, और जीरो को जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0। इसका मतलब है जीरो का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और जीरो का डिवाइड में मैं किसी भी नंबर में करता हूँ तो वो आता है नॉट डिफाइंड। इसलिए जीरो का जो रेसिप्रोकल है इसको मुझे बोलना पड़ेगा नॉट डिफाइंड। तो ये है नॉट डिफाइंड, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ इन्फिनिटी, ओके। अब कोसेक कैसे लिखेंगे, इसको उल्टा लिख दो। अब इसको लिखो सबसे पहले, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी, फिर आएगा यहाँ पर 2, फिर आएगा √2, फिर आएगा 2/√3 और लास्ट में आएगा हमारे पास 1। तो एक बार इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लो। ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 8 चैप्टर नहीं 9 चैप्टर के अंदर भी, 9 चैप्टर इस टेबल के बिना हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने लिखा 0 1 2 3 4, सब में 4 का डिवाइड, जो कर सकता था काटा, और फिर ले लिया अंडर रूट, तो उससे आएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन को उल्टा लिखेंगे कॉस, तो साइन को उल्टा लिख दिया 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो साइन को उल्टा कॉस, साइन को मैंने अपोजिट सीक्वेंस में लिखा, कॉस आ गया। अब tan कैसे बना,
10 बना हमारा साइन और कोस को डिवाइड करने पर। साइन के अंदर हमने कोस का डिवाइड किया तो साइन अपॉन कोस इक्वल टू 10, साइन अपॉन कोस इक्वल टू 10। तो साइन के अंदर कोस का डिवाइड करते जाओ, 1 का डिवाइड 0, इसका डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन रूट 3। यहाँ रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, या फिर ये तो सेम नंबर है, सेम नंबर है तो पूरा ही कट जाएगा 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा रूट 3 अपॉन 1 यानी रूट 3। और जीरो का जब भी डिवाइड करते तो आता है नॉट डिफाइंड। जीरो का अगर हम जीरो में डिवाइड करोगे तो जीरो, लेकिन जीरो का डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, तो यह आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो मैंने साइन बनाकर उल्टा लिखा कॉस। अब मैंने 10 बना लिया, 10 को उल्टा लिखूंगा कॉट आएगा, तो उल्टा लिखेंगे इसको नॉट डिफाइंड, रूट 3 1 1 अपॉन रूट 3 और 0। फिर लिखेंगे सेक। तो सेक कैसे बनाया, सेक बनाया कि सेक जो है ना वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस की वैल्यू को जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा उससे सारी सेक की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सेक कोस की वैल्यूज को हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हमारे पास कोस की वैल्यूज थी, इनको रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे 1 का जो रेसिप्रोकल है वो 1 हो जाएगा, इसको मैं उल्टा लिख दूंगा, रूट 3 अपॉन 2 का हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा हो जाएगा रूट 2, 1 अपॉन 2 का उल्टा हो जाएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, यह आ जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल। ओके, और लास्ट में कोसेक लिखना है तो इसको उल्टा लिखना था मुझे, पहले लिखना है नॉट डिफाइंड, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है रूट 2, 2 अपॉन रूट 3 और 1। तो अब मैं आता हूँ, देखता हूँ कि किसका क्या डाउट है। एक बार चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हो, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब मैं डाउट सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। Q&A session has started. अभिषेक मैं म्यूट नहीं कर पा रहा। राजवर्धन, राजवर्धन सर। हाँ बोल बेटा। सर ये कोसेक सर साइन का भी तो रेसिप्रोकल है। बिल्कुल 100% रेसिप्रोकल है। यहाँ पर जो रेसिप्रोकल है वो हम ये कह सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। ये तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उससे ये क्लियर हो गया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। राज्यवर्धन समझ में आ गया? ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तुम्हारा? नो सर। ऑडियो म्यूट करो अपना जल्दी से। वैदेही, वैदेही बेटा सुन रहे हो? यस सर। बोलो बेटा। सर ये 10 के बाद आपने कैसे किया है सर? 10 थीटा के बाद में 10 थीटा के बाद में मैंने जो कॉट लिखा है उसको मैंने इसको उल्टा लिखा है। ये जो सीक्वेंस है इसको उल्टा लिख दिया। पहले लिखा मैंने नॉट डिफाइंड, फिर मैंने लिखा रूट 3, फिर लिखा मैंने 1, उसके बाद 1 अपॉन रूट 3 और फिर 0। तो साइन को जैसे उल्टा लिखने पर कोस आया, वैसे ही 10 को उल्टा लिखने पर आ गया मेरे पास कॉट। और फिर मैंने सेक को लिखा। सेक को कैसे? सेक को बनाया कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस का रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो। तो उल्टा लिख देंगे तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट 2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 अपॉन 1 यानी 2, और 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और फिर जब मैं सेक को अपोजिट सीक्वेंस में लिख दूंगा तो उससे आ जाएगा कोसेक। वैदेही बेटा क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन है तुम्हारा? तो सर ठीक है, ऑडियो म्यूट करो अपना। एक बेटा अभिषेक मैं तुम्हें म्यूट नहीं कर पा रहा, क्या रीज़न आ रहा है मुझे भी नहीं पता। तुम अपने आप को एक बार अनम्यूट करके देखो खुद, शायद मेरे पास यहाँ ऑप्शन आए। अनम्यूट करो अभिषेक तुम, मैं तुम्हें यहाँ से म्यूट नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। ओके, अगला किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? जल्दी से क्वेश्चन पूछो। मैक्स, ये मैक्स नाम से जो आ रहा है अपना ओरिजिनल नाम बता पहले तो। बेटा सुनाई दे रहा है? बेटा मैक्स नाम से जो आ रहा था सुनाई दे रहा है? सुन रहा है बेटा आपको?
मैक्स नाम से जो आ रहा था बेटा, सुनाई दे रहा है? अभिषेक अभी भी नहीं कर पा रहा मैं आपको अनम्यूट। ओके, किसी और का कोई डाउट है जल्दी से पूछ लो, या आईफोन 11 मैंने आपको अनम्यूट किया है, सुन रहे हो बेटा? आईफोन 11 के नाम से जो आ रहा था, अभिषेक नहीं कर पा रहा मैं अभी भी। चलो मैं इसको एंड कर रहा हूँ सेशन को। Q&A session is over. ये कुछ अभी भी अनम्यूट रह गए हैं, एक बार मैं इनको म्यूट कर लेता हूँ। ओके, तो आई होप कि ये जो टेबल है ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और अगर समझ में नहीं आई तो इसका जो वीडियो दोबारा तुम्हारे पास आएगा तो उसमें ध्यान से इसे समझ लेना, और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसकी कम से कम 3 से 4 बार बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो। एक बार देख लो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार उसे बिना देखे करो, थर्ड टाइम बिना देखे करो, फोर्थ टाइम बिना देखे करो। जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि इसको बिना देखे कर सको तब तक इसे करो। बेटा ये किसी का ऑडियो अनम्यूट रह गया? मैक्स, बेटा ये किसका ऑडियो अनम्यूट है? जल्दी से म्यूट करो, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। आईफोन 11। ओके, अब समझना। अब मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। देखो बेटा, टेबल से रिलेटेड अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ मतलब टेबल याद रखना जरूरी था। और अगर टेबल याद नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन ये आता है कि आप टेबल को साइड में लिख कर रखो, या तो टेबल को साइड में लिख कर रखो और फिर उससे धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर वैल्यू पुट करते रहो। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास टेबल होगी नहीं, फिर भी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको काम में लेना। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था टेबल का उसको काम में लेना। मैंने यहाँ आपकी बुक से ही कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है। आपकी बुक के 8.2 एक्सरसाइज जो है उसके कुछ क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 60 देन कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। बेटा जिसका ये ऑडियो अनम्यूट रह गया म्यूट करो। ये और किसी का नहीं, जिनका मैं डाउट बीच में लेता हूँ बेटा उनका ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बाकी तो अपने आप म्यूट रहते हैं, लेकिन जिनको मैं डाउट लेता हूँ उनका एक बार अगर मैंने अनम्यूट कर दिया तो फिर उनके पास ऑप्शन हो जाता है। इसलिए जिनसे मैं डाउट पूछ रहा हूँ वो अपना थोड़ा सा ही बना कर रखें कि आप बीच में कुछ भी ना बोलें और अपना ऑडियो हमेशा म्यूट रखें। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। इसका अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं फिलहाल इसमें टेबल से वैल्यू पुट करूँगा। साइन 60 की मुझे ज़रूरत है, कॉस 30 का भी ज़रूरत है, देन साइन 30 और कॉस 60 का। पहले साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। फिलहाल आपको तो टेबल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या तो आप स्क्रीनशॉट पर जाकर देखिए या फिर आपके पास अगर बुक है तो बुक के अंदर आराम से तुम्हें टेबल मिल जाएगी, उसमें से देखिए। बाकी मैं यहाँ पर वैल्यू जो मुझे याद है मैं डायरेक्टली यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। cos 30 का वैल्यू भी होता है √3/2 प्लस साइन में 30 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 इसका भी वैल्यू होता है 1/2। ओके, सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 हो जाएगा 3, 2 2 सा डिनोमिनेटर बन जाएगा 4, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1, 2 2 सा यहाँ पर आ जाएगा 4, इनका एलसीएम लेंगे 4 और जिससे आ जाएगा 3 + 1, यानी ये हो गया 4/4 और इसका रिजल्ट बन गया 1 के इक्वल।
मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में तो किसी का डाउट आना ही नहीं चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि किसी का कोई डाउट है क्या। Q&A session has started. अभिषेक नहीं कर पा रहा बेटा मैं आपको अनम्यूट, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन मैं आपको म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहा। भाव्या सुन रहे हो बेटा? यस सर। हाँ बोलो बेटा, यस सर। बोलो। अपना डाउट बोलो बेटा। भाव्या बेटा अपना डाउट बोलो। ठीक है मैं किसी और के पास जाऊंगा सर वो फिर। आपने लास्ट में क्या किया वो वाला समझ में नहीं आया। ये 4 से 4 डिवाइड हो गया तो 1 आ गया ना। कहाँ समझ में नहीं आया? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया ये? भाव्या बेटा बोलोगे? ठीक है किसी और के पास जाता हूँ मैं। भाव्या अपने आप को म्यूट कर लो आप। अभिषेक आज तुम्हारा दिन खराब है मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल भी मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा। पलक गुप्ता के पास जा रहा हूँ मैं। पलक गुप्ता। सर पलक हाँ बोलो बेटा। सर आपने ये जो वैल्यू स्टार्टिंग में लिखी है मैं टेबल नहीं समझ पाई थी इसलिए मेरे को पता नहीं आपने कैसे किया। तो उस टाइम पे आपने टेबल को ऑब्जर्व किया था क्या? यानी टेबल आपको दिखी नहीं या फिर आप को कुछ क्वेश्चन रह गया उसमें? सर मैं समझ नहीं आ रही थी उस टाइम वॉइस नहीं आ रही थी। वॉइस नहीं आ रही तो बेटा आपके लिए तो मैं यही ऑप्शन दूंगा कि ये जब वीडियो में पोस्ट करूँ ना तो उस वीडियो से बेटा दोबारा उस टेबल पे जाना, क्योंकि अब पूरा टेबल दोबारा से पूरा बता पाना तो थोड़ा सा टाइम का भी शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेटा अभी तो ये जो वैल्यूज़ है ये डायरेक्ट तुम टेबल से देख देख के आराम से पुट कर सकते हो। और टेबल लिखने का जो प्रोसेस है अच्छे से आप उस वीडियो को ऑब्जर्व करोगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा तुम्हें बेटा। ठीक है बेटा? और सर ये आपने सेकंड स्टेप कैसे किया इसका। सेकेंड स्टेप तो बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। जैसे रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का स्क्वायर आता है, वैसे रूट 3 को रूट 3 से इंटू करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 3, 2 2 जा नीचे 4, बीच में प्लस है 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 और फिर आगे इन दोनों का ले लिया मैंने एलसीएम। ओके बेटा? यस सर। और बेटा आप वो वीडियो से देख लीजिएगा टेबल, अगर उसमें कोई डाउट आए तो आप जो अपने क्लास टीचर है उनके पास में मैसेज सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अपना ऑडियो म्यूट करो बेटा। पलक अभिषेक बिल्कुल अब मैं यस म्यूट अनम्यूट कर पाऊँगा। अभिषेक सुन रहे हो बेटा? यस सर। हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम आ गई थी, किस कारण मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था तुम्हें? सर टेबल में 4 से डिवाइड करना जरूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। टेबल के अंदर 4 का डिवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैंने प्रोसेस सिखाया ये केवल शॉर्ट ट्रिक है। ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि ये हमने क्यों किया इसका मैं कोई जवाब दे पाऊँगा, नहीं, यहाँ कोई जवाब नहीं है। ये है केवल याद रखने का ट्रिक। ये केवल ट्रिक भी सिखाया मैंने। एक्चुअल में वो टेबल बनी कहाँ से, उसकी वैल्यूज़ कहाँ से आई, उसके लिए मैंने लेक्चर नंबर 3 में ज्योमेट्रिकल मेथड सिखाया था हर एक एंगल के लिए। ठीक है बेटा? यस सर। ओके कोई और क्वेश्चन है तुम्हारा? नो सर। ठीक है अपना ऑडियो म्यूट करो। ओके किसी और का कोई क्वेश्चन है? वरना मैं दूसरे क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। अब ऑडियो अपना म्यूट करो। अभिषेक म्यूट करो। ये मैक्स नाम से जो आ रहा है मैं म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहा बेटा आपको। मैक्स नाम से जो आ रहा है अनम्यूट नहीं कर पा रहा, मैं एंड कर Q&A रहा हूँ। session is over. राज्यवर्धन अगले क्वेश्चन के साथ में पूछने की कोशिश करना एक बार। जो अनम्यूट रह गए वो सब के सब अपने आप को म्यूट कर लो। अपने आप को म्यूट रखो बेटा सब कुछ। ठीक है अगले क्वेश्चन के साथ में राजीवर्धन मैं तुम्हारे पास दोबारा आ जाऊंगा, चाहे अगले क्वेश्चन भी पूछ लेना तुम। बेटा जो अनम्यूट रह गया म्यूट करो जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर पूछने में कुछ अनम्यूट रह जाते हैं जिनको मैं अनम्यूट करता हूँ। कोई बीच में अपना ऑडियो ऑन नहीं करेगा।
और अगर ऑन कर लिया तो अच्छे से तैयार भी रहना। फिर क्वेश्चन हमारे पास में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। तो फिलहाल मैं दोबारा से वही ये सारे के सारे वैल्यूज़ जो है वो टेबल से पुट करूँगा। जैसे मुझे अब यहाँ से टेबल से 3 वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक तो होगा tan 45 डिग्री का वैल्यू, दूसरा बनेगा cos 30 डिग्री का वैल्यू और थर्ड बनेगा sin 60 का वैल्यू। इन 3 वैल्यू की मुझे टेबल से वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हम रखते हैं पहले, उसका वैल्यू होता है 1, तो 2 सेम आ गया। tan 45 डिग्री, देखो भाई ये जो tan स्क्वायर 45 है इसका मतलब समझना, देखो tan स्क्वायर यहाँ लगाया फिर 45 डिग्री लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि tan 45 डिग्री और उसका होल स्क्वायर, ये दोनों बात एक ही माना जाएगा। 1 मिनट रुकना, ये बीच में एक कॉल आ गया था। बेटा कोई भी एक जना मुझे जवाब दे दो कि मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही क्या, क्योंकि एक कॉल आ गया तो शायद डिस्टर्बेंस हो सकता है। यस सर, ऑडिबल है। यस सर। ठीक है, म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, यस सर। म्यूट करो, कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, चुप रह जाओ। देखो tan स्क्वायर 45 जो है वो tan 45 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज वाली बोली जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि साइन थीटा का होल स्क्वायर और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों चीज बिल्कुल सेम मानी जाएगी, दोनों आपस में बिल्कुल सेम है। तो स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर लगाओ या यहाँ पर बीच में स्क्वायर करके यहाँ थीटा लिखो, एक ही तरीका माना जाता है, ये स्क्वायर लिखने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं बोलोगे तुम कि 10 का तो स्क्वायर है लेकिन 45 का नहीं है। भैया ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होते। मैंने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में सिखाया था कि साइन और थीटा ये दो अलग अलग सिंबल है जो एक साथ काम कर रहे हैं। साइन और थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन को थीटा से इंटू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। साइन और थीटा अलग अलग दो सिंबल है जो एक साथ काम करते हैं। थीटा पहले अपना काम करता है और थीटा हमें ये बताता है कि कहाँ पर परपेंडिकुलर है, कहाँ पर बेस है। फिर साइन का काम स्टार्ट होता है और साइन हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो बताता है। तो यहाँ साइन और थीटा अलग अलग सिंबल है, तो यहाँ कोई अगर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब ये मत मानना है ना कि सर ये तो साइन के ऊपर स्क्वायर है, थीटा के ऊपर थोड़े ना स्क्वायर है। नहीं भाई, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात मानी जाएगी। तो यहाँ जो tan स्क्वायर 45 है इसका मतलब मैं कहूँगा tan 45 का होल स्क्वायर, ये एक तरह से tan 45 का होल स्क्वायर है और tan 45 होता है 1, तो tan 45 का टेबल में वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ रखेंगे √3/2 का भी होल स्क्वायर। फिर यहाँ रखेंगे sin 60, तो sin 60 का होल स्क्वायर है, तो sin 60 का भी वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इससे ये दोनों कट जाएंगे और फाइनली अब जो मेरे पास ये वाला टर्म बचा है इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसका फाइनल आंसर आ गया 2 के इक्वल। बेटा मैंने मना किया था कि बीच में अपना ऑडियो ऑन नहीं रखना, अभी देखता हूँ कि किसने ऑन किया था। वो मेरे पास लास्ट में PDF लिस्ट डाउनलोड हो जाती है। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अब इसमें किसी को डाउट है तो बोल सकता है। Q&A session has started. बहुत अच्छी बात है कि किसी का कोई डाउट नहीं है। मैक्स नहीं कर पा रहा मैं तुम्हें अनम्यूट। नेहा, बिल्कुल मैंने अनम्यूट कर दिया। नेहा सुन रहे हो मुझे? नेहा, नेहा बेटा सुनाई दे रहा है आपको? नेहा, ठीक है किसी और के पास जाता हूँ मैं अब। मैक्स जो अभिषेक के साथ हो रहा था वो बेटा आपके साथ हो रहा है, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा। काव्या बेटा। यस सर। हाँ बोलो बेटा। यस सर। अरे क्या डाउट आया, आपने क्वेश्चन पूछा ना। यस सर। सही कोशिश वैल्यू आ जाए tan थीटा या cos थीटा आ जाए तो इनके स्क्वायर है वो ऐसे ही होगा सेम जो वैल्यू होगी उसकी टेबल में। हाँ बिल्कुल बेटा, जो वैल्यू टेबल में उसका स्क्वायर कर दो बस। अगर यहाँ 3 पावर है तो जो वैल्यू है उसका क्यूब कर दो। क्योंकि सर यही पूछना था। ठीक है बेटा, म्यूट करो। ये कौन है बेटा एडमिन नाम से? एडमिन, एडमिन साहब सुनाई दे रहा है आपको? आपका ओरिजिनल नाम बताओ पहले तो।
दिव्यांश कुमावत, हाँ सर। चल बोल बेटा। सर इसमें मतलब कि आंसर हमेशा यही आएगा, 1 2 या फिर 0? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान ले कि कुछ कैंसिल नहीं होता तो जो कैलकुलेट करने पर अपॉन में आएगा, कोई अंडर रूट में भी आंसर आ सकता है। तो ऐसा आंसर का जो नेचर है वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा क्वेश्चन का नेचर होगा वैसे आंसर का नेचर होगा। तो अगर ये कटता नहीं, क्या पता यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं होते तो अंडर रूट के आंसर अंदर भी आंसर छोड़ना पड़ता है मुझे। कभी हो सकता है अपॉन के अंदर छोड़ना पड़ जाए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर बिल्कुल एक फिक्स नंबर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए। ठीक है बेटा, यारी म्यूट करो अब अपने आप को, जितने भी मैंने अनम्यूट छोड़ रखे हैं। मैक्स, तुम्हारा दिन खराब है आज, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा। Q&A session is over. ठीक है, जो जो अनम्यूट रह गए वो सब म्यूट करो। नेहा तुम अनम्यूट रह गई। ये काव्या, यहाँ से एडमिन साहब। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं समझाता हूँ अब। हेलो सर। अरे बेटा मैक्स, तुम्हें मैंने अनम्यूट कर दिया था अभी। मैक्स बेटा सुन रहे हो? यस सर। हाँ बोल बेटा, अपना डाउट बोल। सर मैं एक डाउट पूछना चाहता हूँ। हाँ बोल ना। सर जरूरी है कि सर जो इनमें से साइन थीटा और सर इनमें से जो इनमें ऑपरेशन से मैथमेटिक्स ऑपरेशन सर हमेशा प्लस माइनस से रहेंगे, फिर सर डिवाइड और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं? बेटा कुछ भी आ सकता है यहाँ। जैसे अगला क्वेश्चन लिखूंगा तो यहाँ बीच में प्लस भी आएगा और बीच में अपॉन भी आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ वैलिड है यहाँ पर, कुछ भी आ सकता है। जो आएगा वैल्यू रखकर तुम उसके बीच में भी वही सिंबल लगा दो। प्लस है तो प्लस लगाओ, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाओ, डिवाइड है तो डिवाइड लगाओ। ठीक है, ओके सर। म्यूट कर। सर ओके, अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से समझना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। इसको हम सॉल्व करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में दिव्यांश और मैक्स दोनों का जवाब मिल जाएगा। मैक्स का ओरिजिनल नाम तो मुझे पता नहीं है कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है। ठीक है, चलो देख लो। दिव्यांश, तुम्हें भी इसका जवाब मिल जाएगा कि आंसर 1 आएगा, 2 आएगा, या कभी अपॉन में भी आंसर आ सकता है। देखना, पहले मैं वैल्यू रखता हूँ cos 45 का। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 अपॉन में sec 30 और प्लस में cosec 30। तो अब मैं यहाँ पर sec 30 और cosec 30 का वैल्यू रखता हूँ। sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 2/√3 प्लस में cosec 30 जिसका वैल्यू होता है 2, यानी 2/1। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा जो मैक्स नाम से आ रहा था उसके लिए बता दूं कि यहाँ डिवाइड आ गया है। यहाँ प्लस और माइनस के अलावा मेरे पास यहाँ डिवाइड का भी इस बार क्वेश्चन मिल गया है मुझे। और इसे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला मेरे पास होगा कि जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाता है। लेकिन ऊपर आने से पहले अगर किसी भी एक जगह पर मुझे एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है तो पहले मैं एलसीएम लूँगा। तो यहाँ पहले सीधा यहाँ अपोजिट नहीं करना, नीचे की तरफ एलसीएम लेना है पहले मुझे। तो अब मैं इसको सेम लिखूंगा 1/√2। यहाँ एलसीएम लूंगा तो 1 का किसी के साथ भी एलसीएम जो है वो सेम नंबर आता है तो √3 आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया √3। अब मैं √3 में डिवाइड करूंगा 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2, 1 का डिवाइड करूंगा √3 इंटू 2 √3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। जब एलसीएम पूरा हो गया तो अब तुम यहाँ से डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ला सकते हो। अब मैं डिनोमिनेटर को उल्टा करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा और न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में लाऊंगा। तो मेरा नंबर हो जाएगा 1/√2 इंटू में ये नंबर अपोजिट हो जाएगा, यानी √3/2√3 प्लस 2। ओके भाई, इसका जो सीक्वेंस है उस पर ध्यान मत देना। ये जो प्लस में है तो 1 + 2 बोलो, 2 + 1 बोलो, एक ही बात है। तो इसको मैंने 2 + 2√3 को 2√3 + 2 लिख दिया, तो एक ही बात है, वो कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया एलसीएम लेने के बाद में ये जो मेरा डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को मैंने अपोजिट करके न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में लिया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, नीचे अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ये मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना भाई, ओके ध्यान से देखना इसे।
तो रूट 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 6 आ जाएगा। ये सेम पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो कि 2 रूट 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 5 से, तो सिंपल वाला नंबर सिंपल वाले से इंटू होगा और रूट वाला नंबर रूट वाले से इंटू होगा। तो ये यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा 6 और अंडर रूट के अंदर जो है वो आएगा 15। तो ये मल्टीप्लाई का ध्यान रखना कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो रूट 2 को पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर वाला जो 2 है वो 2 सेम रहेगा तो यहाँ जाएगा 2 रूट 6। फिर रूट 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैंने पहले क्या किया, एलसीएम, फिर इसको रेसिप्रोकल, फिर इसको मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले सकता हूँ। देखो ध्यान से देख लो, 2 आराम से कॉमन आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को अब मैं कॉमन ले लूंगा। तो ये है मेरे पास में रूट 3 अपॉन में जब 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा रूट 6 प्लस रूट 2। और अगर मेरे पास डिनोमिनेटर के अंदर कुछ अंडर रूट बच जाता है तो उसके लिए मैंने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था रेशनलाइजेशन। अगर डिनोमिनेटर अंडर रूट में आ गया तो उसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं। न्यूमिनेटर अंडर रूट में आ जाए वो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो अब डिनोमिनेटर जो अंडर रूट है उसे हम हटाएंगे, उसको हटाने के लिए हम यहाँ करेंगे रेशनलाइजेशन। तो ध्यान से देखो, रूट 3 अपॉन 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 2, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा रूट 6 माइनस रूट 2 से, डिवाइड करेंगे रूट 6 माइनस रूट 2 से। रेशनलाइजेशन का ये रूल है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम रहते हैं, बस बीच में जो सिंबल है उसे हम अलग कर देते हैं। बीच में प्लस है तो हम इसको अब माइनस लेकर काम में लेंगे। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान दो, रूट 3 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 रूट 6 से तो ये हो जाएगा रूट 18, रूट 3 रूट 2 से तो हो जाएगा रूट 6। डिनोमिनेटर में ये 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते टाइम पर मैं आइडेंटिटी काम में लूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोबारा बोलता हूं मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट है वो बच गया अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 और अपॉन में 2 इंटू ये 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। तो अब मैं अंडर रूट 18 को एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो कैसे लिखूंगा, अंडर रूट 18 जो है उसको मैं लिखता हूँ अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 के पास पेयर है, 3 बाहर निकलेगा, और अब अंडर रूट 18 को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 3 रूट 2। ये अपन ने चैप्टर नंबर वो क्लास 9th के अंदर जब हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट किया था तब भी ये चीज़ हमने डिस्कस किया था कि अगर वहाँ जिसका पेयर बन जाता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। पेयर बनने का मतलब है उसके पास स्क्वायर आ गया तो अंडर रूट को कैंसिल करके बाहर निकल जाएगा। तो अंडर रूट 18 को मैं लिखूंगा फिलहाल 3 अंडर रूट 2 माइनस में है अंडर रूट 6, यहाँ नीचे सब्ट्रैक्शन होगा 4 और 4 2 जा जाएगा 8। तो बेटा दिव्यांश इस तरह से मैं आंसर को छोड़ूंगा, ये कोई सिंपल नंबर नहीं है, ये तो मेरे पास डेसिमल में भी नहीं है और ये अपॉन में आ रहा है वो भी अंडर रूट के साथ। जिसका ऑडियो ऑन है ऑफ कर लो बेटा। तो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तुम्हारे डाउट के ऊपर आऊंगा मैं। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन था cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। वैल्यू रखा मैंने टेबल से, cos 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, sec 30 होता है 2 अपॉन रूट 3, cosec 30 होता है 2 अपॉन 1। पहले मैंने नीचे की तरफ लिया एलसीएम, एलसीएम आया रूट 3 का रूट 3 में डिवाइड 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर 1 का डिवाइड रूट 3 इंटू 2 रूट 3। देन इसको अब हम रेसिप्रोकल करके इसके मल्टीप्लाई में ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 को 1 से रूट 3, और रूट 2 को अगर मैं इससे इंटू करूंगा तो 2 रूट 6, और रूट 2 को इससे इंटू करूंगा तो 2 रूट 2। ओके, फिर उसके बाद में मैंने 2 को यहाँ से कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आने पर यहाँ बचेगा रूट 6 और यहाँ पर बचेगा रूट 2। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा था। बेटा बार बार मैंने समझाया कि ऑडियो को अपना ऑफ ही रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ रूट 6 प्लस रूट 2 जो है उसको हम करेंगे रेशनलाइजेशन। तो यहाँ रेशनलाइजेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे, रूट 6 माइनस रूट 2, रूट 6 माइनस रूट 2। तो ये जो प्लस है इसके बजाय मैंने माइनस लेकर इसको रेशनलाइजेशन किया। रूट 3 को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 6 रूट 18, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, और फिर यहाँ से 2 सेम रहेगा। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें हम आइडेंटिटी काम में लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, और 6 माइनस 2 को बोलेंगे हम 4, 4 2 जा 8, और इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया 3 रूट 2। बेटा ये क्या है कि मैं सबको एक साथ म्यूट तो कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद जब तुम क्वेश्चन पूछते हो तो मैं जिसको अनम्यूट करता हूँ
तो वो बाद में ऑन कर लेता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सेंस रखो, वरना मैं क्वेश्चन पूछना ये बंद कर दूंगा। देखते हैं किसी का कोई डाउट है तो। Q&A session has started. राज्यवर्धन नहीं कर पा रहा मैं आपको अनम्यूट। मैक्स, राज्यवर्धन अभी भी सही नहीं हो रहा। ये एडमिन साहब वापस आ गए? नहीं है बेटा, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा। नहीं 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 नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा बेटा। वैदेही बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर पा रहा हूँ। वैदेही सुन रहे हो बेटा? यस सर। बोलो बेटा। सर ये एक बार वापस समझाना। ठीक है, देख सर, पहले मैंने इनका टेबल से वैल्यू पुट किया। इसका वैल्यू बना 1/√2, इसका वैल्यू है 2/√3, इसका वैल्यू है 2/1। आगे इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 1 के साथ अगर हम किसी भी नंबर का एलसीएम लें तो वही सेम नंबर आता है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा √3। अब मैं √3 का एलसीएम के अंदर डिवाइड करूंगा 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2, फिर 1 का डिवाइड करूंगा √3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2√3। और जब डिवाइड के नीचे जब दोबारा मेरा डिवाइड होता है तो उसका मतलब होता है कि मैं इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ। बेटा ये वैदेही, पीछे की तरफ से जो अपना साउंड है उसे बंद करवाओ। तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ। जब डिवाइड के नीचे जब दोबारा डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल होकर, ऐसा नहीं। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, √3 ऊपर और नीचे आ जाएगा 2√3 + 2। ओके, अब आगे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई √3, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को इससे 2√6, √2 को इससे 2√2, और फिर इन दोनों में से मैंने ले लिया 2 को कॉमन। तो 2 को मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा √6 और यहाँ पर बचेगा √2। ओके, देन उसके बाद मेरा सबसे लास्ट स्टेप हुआ वो ये हुआ कि डिनोमिनेटर इसमें अंडर रूट में था, इसलिए डिनोमिनेटर पे से अंडर रूट को हटाना जरूरी था। न्यूमरेटर अंडर रूट में हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन लिया है यहाँ पर रेशनलाइजेशन का। तो मैंने यहाँ √6 - √2 से मल्टीप्लाई किया और √6 - √2 से उसको डिवाइड किया। बेटा ऑडियो एक बार के लिए ऑफ कर लो। सो यहाँ √6 - √2 का मल्टीप्लाई, √6 - √2 का डिवाइड। अब आगे मैंने मल्टीप्लाई किया, √3 को इससे √18, √3 को इससे √6, और डिनोमिनेटर में जो है 2 सेम रहेगा। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हम करेंगे a + b × a - b के तरीके से। बेटा वैदेही, वैदेही ऑडियो ऑफ कर, यस सर। ऑफ कर। ओके सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा a + b × a - b से। तो a + b × a - b हो जाता है a² - b²। तो 2 सेम रहेगा और a + b a - b हो जाएगा a² - b²। मैं ही म्यूट कर देता हूँ। तो इसका स्क्वायर जो है उससे अंडर रूट कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा 4, 4 × 2 = 8, और इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। √18 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3√2 और माइनस में आएगा √6। वैदेही कुछ समझ में आया तुम्हें? वैदेही ओके, पलक गुप्ता, पलक गुप्ता यस सर। बोलो बेटा। सर सर आपने वहाँ पे रूट, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, वैसे ये आधे दिख रहा है। ओके, तो बेटा इसका तो फिर वही ऑप्शन है कि मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा और उसके बाद में फिर आपको दोबारा डाउट आए तो आप हाँ पूछ सर लीजिएगा। दिख गई। हाँ बेटा बोलो, अब डाउट बोलो अपना। सर √6 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर आपने क्या?
आइडेंटिटी step लगाया समझ मैंने नहीं इनका, आया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ ये दोनों एडिशन में है a प्लस बी, यहाँ ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, एक मिनट सुन रही हो बेटा? बेटा सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ देखो, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मैंने आइडेंटिटी लगा दिया, a का मतलब है √6, b का मतलब है √2, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाया बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, म्यूट करो। तो बेटा राज्यवर्धन नहीं कर पा रहा, मैक्स तुम्हें भी नहीं कर पा रहा मैं, सुमित अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, Unmuted. सुमित अग्रवाल। सुमित बेटा सुन रहे हो? सुमित बेटा सुन रहे हो? ओके ठीक है बेटा, अब मैं इस Q&A सेशन को Q&A session is ओवर over. कर रहा हूँ, Session और is बेटा over. इसके जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, बेटा इस एक्सरसाइज से कुछ और क्वेश्चन लेने की कोशिश करना और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये लास्ट में स्क्रीन ऑन किसने कर लिया? मैक्स। तो इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं इस क्लास को यहीं पर ओवर कर रहा हूँ, ओके। और अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं 8.2 को ही आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो बेटा मैं इस क्लास को अभी ओवर कर रहा हूँ।